ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, हम सब के आध्यात्मिक यात्रा में हमारे इस ब्राह्मण जीवन में एक महत्वपूर्ण जीवन का पहलू है। हम सब महान योगी बनना चाहते हैं, श्रेष्ठ योगी बनना चाहते हैं, तपस्वी जीवन जीना चाहते हैं। और शुरू में हमें इस योग यात्रा के बारे में पता चलता है कि योग में 4 बातों का आवश्यकता जरूरी है, 4 बातों का ध्यान जरूरी है। जिसे अच्छा योगी बनना है, महान योगी बनना है, उन्हें अपने जीवन में 4 बातें शामिल करना चाहिए। और वो है सर्वप्रथम मनन चिंतन, दूसरा है बाबा से रूह रिहान, तीसरा है फरिश्ता और चौथा है बीज रूप। तो आज हम बाबा से रूह रिहान कैसे करें, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। कई भाई बहन कहते हैं कि बाबा से हम बात तो करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी सी बात करने के बाद ऐसा लगता है कि अब क्या करें। तो बाबा ने एक बार बहुत सुंदर बात कही थी कि अगर आपके मन में कुछ भी हलचल है, आपके मन में कुछ ऐसा द्वंद्व चल रहा है, आपको लगता है कि मैं कहाँ सुनाऊं, किसको सुनाऊं, तो बाबा ने कहा था, बच्चे बाबा के कमरे में आकर उल्टी कर दो। उल्टी करने का मतलब ये है कि अंदर की जो भी चीज़ है जो आपके दिल में बस गया है, आपके मन से नहीं निकल पा रहा है, तो बाबा के सामने बैठकर प्यार से बाबा को सब कुछ सुना दें। बाबा ने कहा था जैसे किसी का पेट खराब हो, बदहजमी हो गया हो, उसको डाइजेशन प्रॉब्लम हो गया हो, तो क्या करते हैं डॉक्टर, या फिर उल्टी करा देते हैं या फिर पेट साफ कराते हैं। और किसी को अगर उल्टी हो गई तो डॉक्टर कहते हैं बहुत अच्छा हो गया, उल्टी हो गया ना, अभी आधी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपकी जो पेट की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। हम सब भी जब भी समय मिले बाबा के कमरे में बैठकर, या तो फिर बाबा ने कहा था बच्चे संकल्प से बाबा के झोपड़ी में आ जाओ और बाबा से रूह रिहान करें, बाबा से मीठी मीठी बातें करें, रोज़ प्यार की बातें करें, रोज़ प्यार की बातें। होता क्या है कि हम जब नए नए ज्ञान में आते हैं तब तो हम बाबा से बहुत प्यार करते हैं, बस मेरा बाबा ही संसार है, बाबा को ही देखते रहते हैं, जो कुछ भी हुआ बस बाबा के सामने जा कर के सुना देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़े पुराने होते हैं और लोगों के संग में आ जाते हैं, इधर उधर की बातों के प्रभाव में आ जाते हैं, तो ये जो हमारा अभ्यास बना रहता है आध्यात्मिक बचपन का, ये अभ्यास थोड़ा कम होने लग जाता है या छूटने लग जाता है। फिर हम क्या कहते हैं, आजकल बाबा मेरे को प्यार नहीं करता। मैं जब नया नया ज्ञान में आया था ना, तो रोज़ बाबा का अनुभव होता था, ऐसा लगता था जैसे बाबा मेरे ऊपर छत्र छाया बना हुआ है, जैसे बाबा मेरा उंगली पकड़ करके चला रहा है। इसका भी बाबा बहुत सुंदर जवाब देते हैं, बच्चे जब तुम नए नए होते हो तो भगवान अपना संपूर्ण प्यार लुटाता है, वो ध्यान रखता है ये बच्चा कैसे चल रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है। बाबा कई बार उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो घर में 3 बच्चे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा माँ बाप का प्यार किसके ऊपर रहेगा, छोटे बच्चे के ऊपर। छोटे बच्चे को प्यार करेंगे, छोटे बच्चे के ऊपर ध्यान रखेंगे, छोटे बच्चे को तैयार करेंगे। लेकिन वही बच्चा अगर बड़ा हो गया, अपने पैरों में खड़ा होकर के चलने लग गया, तो माँ बाप को लगता है चलो ये अपने आप ये संभल गया। भगवान भी हम बच्चों को अच्छी तरह से तैयार करके इस युद्ध के मैदान में बाबा की सेवा के लिए भेज देते हैं। लेकिन बाबा हमें छोड़ता नहीं है। ऐसा नहीं कि बाबा हमको देखता नहीं है, बल्कि बाबा हमें बहुत अच्छी तरह से मजबूत करना चाहता है, हमें शक्तिशाली बनाना चाहता है। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे मैं सत्युग में थोड़ी आऊँगा, सत्युग में तुम्हें विश्व महाराजन तुम्हें ही बनना है ना,
उसकी ट्रेनिंग बाबा देते हैं। संगम युग में ही हमें जो बाबा से ट्रेनिंग मिलती है, ये ट्रेनिंग पूरे कल्प कल्प चलती है, पूरे 5000 वर्ष ये ट्रेनिंग चलती है। तो सर्वप्रथम बाबा से कैसे बातें करें? सबसे पहले तो अपने जीवन की कहानी बाबा को सुनाएं। अब तक जो भी बातें हमारे साथ हुई है बचपन से, जितनी याद है आपको, वो सब कभी कभी बीच बीच में लिख करके भी देना चाहिए और कभी कभी सुनाना भी चाहिए। दादियाँ कहती है कि शुरू शुरू में बाबा हर महीना निश्चय पत्र लिखवाते थे, बच्चे लिखो, मुझे संपूर्ण निश्चय है बाबा मुझे मिला है, बाबा ही मेरा संसार है। अब आजकल तो परिवार इतना बड़ा हो गया है, तो जब हम लोग समर्पित हुए उन दिनों तो शुरू शुरू में लिखवाया गया, और अभी तक भी ये प्रथा है कि जो नए नए भाई बहन समर्पित होते हैं उसे निश्चय पत्र लिखवाया जाता है। लेकिन हर मास लिखने की परंपरा तब नहीं है ना, लेकिन हमें आदत डालनी चाहिए। ये बाबा ने शुरू में जो परंपरा डाली थी उसे फिर से करना चाहिए। महीने में एक बार पूरा अपनी जीवन कहानी लिख करके बाबा के सामने रख दें। या फिर बाबा कई बार कहते हैं बच्चे लिखते ही बाबा तक पहुंच जाता है, बाबा के पास वो स्वीकार हो जाता है। तो लिख करके तकिया के नीचे रख दें और उसे बाद में फाड़ दें। दूसरा तरीका बाबा से रूहान करने का, अपनी जो भी स्थिति इस समय है, वर्तमान समय, अपनी स्थिति को तो सबसे ज़्यादा स्वयं जानते हैं ना। कोई दूसरा कितना भी महिमा करे, कितना भी तारीफ करे, कितना भी आपका गुण गाए, लेकिन हर एक व्यक्ति अपनी कमी कमजोरी को जानता है, अपनी कमी कमजोरी से अवगत रहता है। उसे बाबा को सुनाए, बाबा ये मेरे अंदर कमजोरी है, चाहे आप गुप्त रीति से वो कमजोरी हो, चाहे संकल्प में हो, चाहे मनसा में हो, उसे बाबा को सुनाए जरूर। क्योंकि बाबा का एक सुंदर शब्द आता है बच्चे, अगर अपनी बीमारी डॉक्टर को सुनाओगे नहीं तो वो बीमारी दूर नहीं होगी। डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर कोई अंतर्यामी थोड़ी होता है कि वो आपकी बीमारी को जान जाए। पुराने ज़माने में क्या होता था, वैद्य लोग नाड़ी देख करके बीमारी को जान जाते थे, लेकिन अब तो वैद्य भी कम हो गए हैं। तो डॉक्टर सबसे पहले पूछता है क्या खाने से आपको तकलीफ़ होता है, क्या पीने से तकलीफ़ होता है, या क्या क्या बीमारी है, खुद बताओ। आप खुद बताएंगे तब वो डॉक्टर साहब जो होते हैं वो दवाई लिखते हैं। तो भगवान भी हम सब का डॉक्टर है भाई बहनों। तो उस रूहानी डॉक्टर को, उस रूहानी सर्जन को अपनी आत्मा की जो भी बीमारी है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, उसे बाबा के सामने प्रकट कर दें, बाबा को सब कुछ सुना दें। इससे एक फायदा होगा कि वो बीमारी आपके जीवन से जाने लग जाएगी, और दूसरा बाबा का वरदान मिलने लग जाएगा। देखो लौकिक में भी कोई माँ बाप उन बच्चों को ज़्यादा प्यार करता है जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ बहुत क्लियर रहते हैं, जो आज्ञाकारी होते हैं, जो वफादार होते हैं, जो फरमान बरदार होते हैं, या फिर अपनी हर बात को अपने माँ बाप से शेयर करते हैं। माँ बाप को उस बच्चे के ऊपर बहुत विश्वास रहता है, ये बच्चे तो मुझे अपनी हर बात सुनाएगा ही। भगवान भी, शिव बाबा भी संगम युग में हम सब के सच्चे सच्चे माता पिता है ना। तो जब भी हम बाबा के सामने बैठे, अपनी आंतरिक स्थिति को बाबा के सामने प्रकट कर दें। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, मैंने तुम्हें अपना बनाया है। बाबा ने हमारी कमजोरी नहीं देखी, हमारे अवगुण नहीं देखे, हमारी बुराइयां नहीं देखी, हमारे पाप नहीं देखे, सब कुछ जानते हुए भी बाबा ने हमें अपना बना लिया। इसलिए हम भी बाबा को कहें, बाबा मैं जो हूँ जैसा हूँ आपका हूँ, आपका ही रहूँगा। तो दिन में कम से कम 5 बार बाबा के साथ बहुत अच्छी तरह से बातें करें। ऐसी बात करें जैसे आप फ़ोन में बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं जैसे आप अपने रिश्तेदार से बात करते हैं, ऐसी बात करें जैसे आप अपने बच्चों से बात करते हैं, अपने माँ बाप से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं। इसी तरह से बाबा के साथ नियमित रूप से अमृत बेला उठते ही बाबा के साथ रूहान करें।
मुरली क्लास में बाबा के साथ मुरली सुनते सुनते बीच बीच में बात करें। वाह बाबा वाह, कितनी अच्छी बातें आप सुना रहे हो। दुनिया में देखो, कोई महात्मा प्रवचन करता है या कोई नेताजी भाषण करते हैं तो भाषण के बाद लोग उसकी वाहवाही करते हैं, ताली बजाते हैं, बहुत अच्छा भाषण किया। लेकिन बाबा की मुरली सुनते सुनते भी कभी कभी बीच बीच में अंतर्मन से ताली बजा दें, बाबा आपने क्या बढ़िया बात सुनाया। बाबा तक पहुंचता है। इतना अच्छी तरीके से गोप बन करके, गोपिका बन करके मुरली सुनते सुनते बाबा से बात करें। तीसरा टाइम बाबा से रूह रिहान करने का, नाश्ता करते समय, भोजन करते समय बाबा के प्यार में आ जाओ। बाबा आपके साथ खाना खाऊंगा, आपके साथ बैठ कर के भोजन करूंगा। ये सुंदर समय होता है बाबा के साथ रूह रिहान करने का। और जब आप अकेले हैं, जब भी समय मिले, अकेले हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट आप बाबा से रूह रिहान करें। शाम को योग के समय भी 5 मिनट बाबा से बात करें। और सोने से पहले 5 मिनट, 10 मिनट अच्छी तरह से बाबा को सब कुछ सुनाकर, हल्के होकर बाबा से बात करते करते प्यार से माँ की गोद में सो जाएं। ये बहुत सुंदर तरीका है रूह रिहान करने का। इससे हमारी आत्मिक उन्नति जरूर होती रहेगी। ओम शांति।